राधे राधे दोस्तों। कई हिंदू धर्म विरोधी शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। तो क्या सच में शिवलिंग का मतलब किसी जननांग से या फिर इसका मतलब कुछ और है? दोस्तों, हिंदी भाषा में एक ही शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे कि सूत्र शब्द का मतलब धागा भी होता है और गणित का सूत्र यानी फॉर्मूला भी होता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द का प्रयोग होता है, लिंग शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता है। लियते यस्मिन इति लिंगम। लिंग पुराण के इस वाक्य में बताया गया है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव शक्तोश्च विचिन्हस्य मिलनम लिंग मुच्यते। शिव पुराण के इस वाक्य में बताया गया है कि शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। दोस्तों, संस्कृत में शिवलिंग का अर्थ लिंग नहीं बल्कि चिन्ह और प्रतीक होता है। जैसे हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार शिव यानी पदार्थ और शक्ति यानी ऊर्जा, इन दोनों का प्रतीक शिवलिंग कहलाता है। दोस्तों, वेदों में शिवलिंग को पुरुष और प्रकृति कहा जाता है। शिवलिंग के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष और प्रकृति के अर्थ को समझना आवश्यक है। दोस्तों, प्रकृति का मतलब यह नहीं है जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले यानी कि बिफोर क्रिएशन, यानी कि सृजन से पहले जो स्थिति थी वो कहलाती है प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता थी, वो जो चाहे पैदा कर सकती थी और इसलिए प्रकृति को सर्वगर्भाय कहा जाता है। दोस्तों, प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब यह तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है, चेतनता तो उसमें है ही नहीं। अब कोई चीज पैदा हो इसलिए प्रकृति में चेतनता होनी तो जरूरी है और इस प्रकृति को एक्टिवेट करता है पुरुष। पुरुष यानी प्योर चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना कोई बदलाव आ सकता है। वह जैसा है तब से वैसा ही है। पुरुष एक प्योर चेतना है, प्योर प्रकाश है। अब प्रकृति यह चाहती है कि मैं किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करूं। मेरे अंदर शक्ति है प्रकट करने की, लेकिन प्रकट कैसे करूं कि चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है। और वह पुरुष सोचता है यह रियलाइज करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सृजन होने लगता है, अणुओं का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगते हैं, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं और यह सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। और उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला वही पुरुष शिव तत्व है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के मिलन को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का सृजन हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पतियों के रूप में सिंबलाइज करते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम मनुष्य के रूप में इसे दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि प्रकृति तो अनंत है और इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए जाने वाला प्रतीक भी तो विशाल होना चाहिए, जैसे कि गैलेक्सी या ब्रह्मांड। और प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के ज्यादातर सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाती है और भौतिक जगत को भी दर्शाती है। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में दर्शाते हैं और इस परम शुद्ध चेतना शिवत्व को ज्योति रूप के सिवा और किसी रूप में दर्शा ही नहीं सकते। और भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग है उन्हें भी ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। और श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे वर्ण के कहा जाता है। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप करके उन्हें पत्थर पर उकेरा गया और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग।
शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा होने तथा उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति और पर ब्रह्म कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अनंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु जी को शिव के पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। उसी समय से शिव को पर ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।